नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अक्टूबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा। अक्टूबर का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, व्यवसाय, नौकरी संबंध में, शत्रु बाधा संबंध में, कर्जा संबंध में, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए, संतान पक्ष के लिए, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए, भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर, धन संपदा आर्थिक दृष्टि से, जो वृषभ राशि वाले विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये अक्टूबर का महीना। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं है तो इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, समझने के लिए यहाँ पर मैंने गोचर कुंडली का निर्माण किया है, जहां पर आपको 2 अंक दिख रहा है वो आपकी राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी बनते शुक्र ग्रह, और शुक्र ग्रह का परिवर्तन हो रहा है 2 अक्टूबर को। शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पर 5 अंक लिखा, यानी कि आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। और ग्रहों की पोजीशन समझ लीजिए, पंचम भाव जहां पर 6 अंक लिखा हुआ, वहां पर बुध ग्रह का गोचर रहेगा 2 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध ग्रह यहाँ रहेंगे। उसके बाद बुध ग्रह छठे भाव में चले जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद। और साथ में सूर्य ग्रह भी पंचम में, जहां पर 6 अंक लिखा हुआ है, वहां पर 16 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। और 16 अक्टूबर के बाद सूर्य ग्रह भी आपके छठे भाव यानी तुला राशि में, अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। और मंगल का गोचर 3 अक्टूबर को, मंगल ग्रह भी आपके छठे भाव जहां 7 अंक लिखा हुआ है वहां पर गोचर कर जाएंगे। और साथ में छठे भाव में केतु का पहले से ही विराजमान है। आपकी राशि से व्यय भाव जो है, 12वां भाव जो है, जहां पर 1 अंक लिखा, वहां पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। साथ में राहु विराजमान, राहु ग्रह यहाँ पर 30 अक्टूबर को परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ भाव में यानी एकादश भाव में जाएंगे। और मास प्रारंभ में यहाँ पर चंद्रमा भी आपके व्यय भाव में विराजमान, जहां पर 1 अंक लिखा वहां पर विराजमान है। और जहां आपके 11 अंक लिखा हुआ यानी कि आपका कर्म क्षेत्र संभाव, उसमें शनि विराजमान है। इन ग्रहों की पोजीशन से, 9 ग्रहों की पोजीशन से आपके लिए प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तारीखें जो अक्टूबर महीने में आपके लिए चिंताजनक रहेंगी। 1-2 तारीखें, 8-9 तारीखें, 15-16 तारीखें, और साथ में 20, 21 और 29 और 30 तारीखें। ये तारीखें आपके लिए थोड़ा चिंताजनक रहेंगी। इन तारीखों में आप भगवान शंकर की उपासना करें। 9 ग्रहों की पोजीशन से आपके लिए क्या रहेगी, सर्वप्रथम विद्यार्थियों के लिए जानते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कैसा रहेगा ये महीना। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए 16-18 अक्टूबर तक बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि से पंचम भाव में सूर्य भी रहेंगे और साथ में बुध भी रहेंगे। तो पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता है। उसके बाद थोड़ा सी मन चंचल होगा, साथ में चिड़चिड़ापन ये आपको रहे, क्यों जब सूर्य भी छठे भाव में चले जाएंगे, बुध भी छठे भाव में चलेंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सी ध्यान आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ध्यान आप एकाग्र नहीं कर पाएंगे, और साथ में आपका मन विचलित रहेगा। साथ में प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए भी 16 अक्टूबर तक अच्छा है। उसके बाद आपको मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी, यानी उसको सोचने के ऊपर, यानी दाम्पत्य जीवन और प्रेम अफेयर लव लाइफ में अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपको बनता हुआ दिखेगा। और साथ में संतान पक्ष के लिए, संतान पक्ष के लिए जब तक सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में विराजमान है 16 अक्टूबर तक, तो संतान पक्ष के लिए भी खुशखबरी है। संतान पक्ष के बुध भी वहाँ विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर भी आपके लिए सुखद परिणाम दिखते हुए हैं। और साथ में अब जानते हैं भूमि भवन प्रॉपर्टी सुख भाव को लेकर के आपके लिए जनता का भाव, सुख भाव क्या दे रहा है। आपकी राशि के मालिक, वृषभ राशि के मालिक शुक्र ग्रह पंचम राशि यानी सिंह राशि में चौथे भवन में विराजमान है, सुख भाव में विराजमान है। यहाँ पर सुख भाव में शुक्र ग्रह जो है दिग्बल प्राप्त करते हैं, और सुख देने वाले ग्रह ही शुक्र ग्रह हैं। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जब चौथे भाव में विराजमान होंगे, सिंह राशि में विराजमान होंगे, तो आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी ये महीना आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, प्रॉपर्टी से फायदा होगा। और साथ में धन धान्य की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जो तीनों ग्रह हैं, चाहे वो बुध हैं, चाहे वो शनि हैं, चाहे वो शुक्र हैं, जो आपको राशि को सपोर्ट करते हैं, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। शुक्र जब शुक्र भाव में जाते हैं तो व्यक्ति को सुख ही सुख मिलता है,
प्रॉपर्टी से लाभ मिले, जनता से जुड़े हुए कामों में आपको लाभ मिले, चाहे आप नेता हैं, चाहे अभिनेता हैं, चाहे आप जनता से जुड़े हुए जो भी काम करते हैं वृषभ राशि वाले, उनमें आपको लाभ मिलेगा और सारे मित्रों से भी आपको लाभ मिलेगा। शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है और साथ में धन धान्य के लिए भी अच्छा है। जो चिंताजनक बात है वो है स्वास्थ्य को लेकर के। ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाला है स्वास्थ्य, क्योंकि व्यय भाव में राहु भी हैं, देवगुरु बृहस्पति भी हैं और साथ में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर पड़ती है, साथ में अष्टम भाव पर पड़ती है। तो स्वास्थ्य को लेकर पेट की समस्याएं रहेंगी, साथ में रक्त विकार की समस्याएं भी रहेंगी, क्योंकि छठे भाव में सूर्य का भी रहना, साथ में मंगल का भी रहना, केतु का भी रहना, अंगारक योग बनना, साथ में अन्य बुध ग्रह का भी रहना। तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपकी परेशानी रहती है और शत्रु बाधा को लेकर के आप किसी से उलझे नहीं, क्यों मंगल का राहु की पोजीशन बन रही है, आपने किसी से उलझना नहीं। इस महीने कोर्ट कचहरी के योग बनने के भी योग बनते हैं वृषभ राशि वालों के। वाद विवाद से आपने बचना, आपके शत्रु बढ़ने के योग बन रहे हैं। अब दाम्पत्य जीवन के लेकर भी यहाँ पर बहुत परेशानी दिख रही है इस महीने, क्योंकि आपके जो सप्तम इसमें जहाँ पर 8 अंक लिखा हुआ है उनके मालिक बनते हैं मंगल ग्रह, वो अपने से 12वें बैठे हुए हैं। साथ में 12वें जो 7वां भवन है उससे जो 12वां भवन जब भी पापा ग्रह रहते हैं तो दाम्पत्य जीवन में कतई सुख नहीं दिखता है। यानी कि इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम अफेयर लव लाइफ में जो भी रहेगा थोड़ा मतभेद की स्थितियां रहेंगी, कला कलेश रहेगा और साथ में व्यापार के जो भी पार्टनरशिप के काम है इनमें भी थोड़ा मतभेद की स्थिति बनती हुई दिखती है आपकी। अब जानते हैं कार्यस्थल पर कैसे रहे। कार्यस्थल पर आपके शनि ग्रह विराजमान हैं, चाहे आप सरकारी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, अपना छोटा मोटा काम करते हैं, बड़े उद्योगपति हैं, आपके लिए शनि ग्रह यहाँ पर अच्छे हैं। और साथ में आप कर्म को इस महीने अगर आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे वृषभ राशि वाले, तो कर्म से आपको अधिक फायदा होगा, आपको कर्म से ही मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। यानी कि आप अपने कर्म को अपना मित्र मान लें, सखा मान लें, पार्टनर मान लें कि मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने कर्म को नहीं छोड़ना। बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो मैंने अपने कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म करते ही जाऊंगा और फल मुझे मिलेगा। क्योंकि आपके जब भी उपचय भावों में 3, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में पापा ग्रह रहते हैं तो व्यक्ति को अधिक मेहनत करनी है उस महीने। यानी कि सूर्य का भी छठा होना, मंगल का भी छठे भाव में रहना, तो अधिक से अधिक मेहनत आपने करनी है। 16 अक्टूबर तक 18 अक्टूबर तक आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद आपने अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी, रोजगार वृद्धि के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। शनि तो बनाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। और नौकरियों में भी अगर आप चाहें इस महीने थोड़ा सी रुके, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं नौकरियों में तो थोड़ा 16 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप शेयर मार्केट चाहे कहीं भी धन लगाएं, सोच समझ करके लगाएं, क्योंकि ये उसके बाद आपके लिए थोड़ा सी कोई आपको गाइडेंस करेगा तो उसमें भी आपको फायदा नहीं होगा वृषभ राशि वालों के लिए। तो ये महीना थोड़ा सोच समझ करके करना। धन धान्य की दृष्टि से बढ़िया है। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं। अब जानते हैं विदेश संबंध में कैसा रहेगा। विदेश संबंध में, विदेश को लेकर भी थोड़ा चिंताएं हैं। विदेश यात्रा तो बनेगी लेकिन विदेश में कुछ मतभेद की स्थिति आती है। मंगल के छठे भाव में रहना, साथ में 12वें भाव में राहु का रहना और साथ में शनि की तृतीय दृष्टि 12वें भाव पे होना, तो यानी कि आपने विदेश में थोड़ा किसी से मतभेद से आपने बचना है। कोर्ट कचहरी के योग बनते हैं, झगड़ने के योग बन रहे हैं, इसलिए आपने थोड़ा सोच समझ के रहना यहाँ पर। और फायदा धन धान्य की दृष्टि से तो ये महीना वृषभ राशि के वालों के लिए ठीक है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से ठीक है, क्योंकि शुक्र की अच्छी पोजीशन है। 16 तारीख तक सूर्य की पोजीशन बढ़िया है, उसके बाद बुध की पोजीशन बढ़िया, शनि भी अच्छे भाव में बैठे हैं। भाग्य का साथ आपको 50% मिलेगा इस महीने में, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी पड़ेगी, व्यय भाव पर पड़ेगी, आपकी राशि पर भी पड़ेगी, तो आपके अंदर उतावलापन रहेगा और साथ में आकांक्षा ज़्यादा रहेंगी, महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अगर आप कर्म को करते रहेंगे तो फायदा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कर्जा भी आपका इस महीने बढ़ सकता है। आप कर्जा देने से बचें और लेने से भी बचें इस महीने, क्योंकि कर्जा लेना भी नहीं और देना भी नहीं है, क्योंकि मंगल छठे भाव में है
और देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, तो आपने दोनों चीज से बचना है। और कर्जा आपका कम हो सकता है अगर आप इन दोनों चीजों से मेहनत पे ध्यान देते हैं। अब उपाय देख लीजिए, आपने उपाय क्या करने हैं। उपाय ये करने हैं, पहले तो आपने मंगल के दान कराने। मंगल की पोजीशन कतई अच्छी नहीं है आपके लिए, और सूर्य की उपासना करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, मंगल के दान कराएं। मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें, गुड़ का दान करें, साथ में लाल बैल को गुड़ खिलाएं, और हनुमान जी के दर्शन करें। शनिवार के दिन भी हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और सूर्य को उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य नित्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये करेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट में धन कहीं लगाना चाहते हैं, 16 तारीख से पहले आप ये काम कर लें, उसके बाद कतई आप इस क्षेत्र में आप अपनी किस्मत में आजमाएं। और साथ में आप बुद्ध की प्रसन्नता के लिए गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहे हैं, उन पर आप संपर्क करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।